फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हमारे साइंस के आपके 6 क्लास के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट था हमारा फूड से रिलेटेड, उसके सोर्सेज से रिलेटेड। सेकंड था हमारा फूड के कंपोनेंट से रिलेटेड। आज हमारा थर्ड चैप्टर है स्टूडेंट्स। चैप्टर नेम है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। मीन्स क्या मतलब है? फाइबर मीन्स होता है हमारा रेसे और फैब्रिक होता है हमारा कपड़ा। कि रेसे से कपड़ा बनाने की प्रोसेस के रिलेटेड है ये हमारा चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो हम अलग अलग तरह के कपड़े डालते हैं अलग अलग रेसे से बने होते हैं, अलग अलग फाइबर उनमें यूज हुआ होता है। कुछ फाइबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, नेचुरली मिल जाते हैं हमें, जैसे कॉटन का हो गया, जूट का हो गया। बट कुछ रेसे, कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो हम नेचुरली नहीं मिल पाते, हम उनको बनाते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी कि फाइबर्स क्या होते हैं, रेसे क्या होते हैं। फाइबर की जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? The thin strands of thread that we see are made up of steel, thinner strands called fibers। क्या स्ट्रैंड्स? द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, धागे की जो पतली पतली पीसे होंगे, जो पतले पतले धागे होंगे जिनसे मिलके धागा बना होता है। थ्रेड का मतलब धागा होता है। दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, वो और भी पतले पतले धागों से बने होते हैं जिनको हम फाइबर बोलते हैं। वो बारीक से बारीक धागा क्या बोला जाएगा? फाइबर, जिससे हम धागा बनाते हैं। अब क्या है? टू टाइप ऑफ फाइबर, टू टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर आगे आता है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फाइबर। मतलब कि रेसे के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। अब इनकी स्टेटमेंट देखते हैं कि नेचुरल फाइबर किसको बोलते हैं और सिंथेटिक फाइबर किसको बोलते हैं। देखो, नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें नेचर से मिल जाते हैं, और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? जो हमें नेचर से नहीं मिलते, हमें बनाने पड़ते हैं। तो क्या है? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक, द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and
animals. These are called natural fiber. क्या बोलता है ये कि जो फाइबर्स, जो रेसे हमें एनिमल्स से, प्लांट से मिल जाते हैं, उन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर बोलते हैं। कौन से फाइबर है जो हमें एनिमल्स और प्लांट से मिल सकते हैं? कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, सिल्क फाइबर, वूल फाइबर और अदर एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेटिक फाइबर, which are not obtained from plants or animal sources. These fibers are called synthetic fiber. क्या बोलेंगे? which are not obtained from plant and animals sources. These are called synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर के हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल अगर हम लिखें, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, एक्सेट्रा। जो कॉटन फाइबर होता है हमें कॉटन प्लांट से गेन करते हैं हम उसको। आपने कपास देखी होगी खेत में, स्टार्टिंग में क्या होता है? फूल आते हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स किस में कन्वर्ट होते हैं? फ्रूट में। फ्रूट के रूप में उसके क्या होते हैं, जिसको हम टिंडे बोलते हैं, वो होते हैं। फिर क्या करते हैं, वो खिल जाते हैं, उनमें से वाइट कॉटन निकलती है। उसमें वाइट कॉटन में क्या होता है? सीड्स एक उसके साथ होती हैं। बट हम क्या करते हैं, कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं कॉटन के, उनको कॉटन से अलग करते हैं। और सीड्स को कॉटन से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। कॉटन फाइबर आर देन separated from the seeds by combing. This process is called गिनिंग। मीन्स जो कॉटन के फाइबर होते हैं उनसे क्या करते हैं, हम सीड्स को अलग कर देते हैं और उनसे सीड्स को अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गिनिंग। इसी टाइप से नेक्स्ट हमारा आता है जूट। जो जूट फाइबर होता है हमें वो जूट प्लांट की स्टीम से मिलता है, तने से मिलता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड, कहाँ से मिलता है? जूट फाइबर is obtained from the stem of the jute plant। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है, जो जूट प्लांट्स हैं वो किस टाइम में लगाए जाते हैं, किस सेशन में लगाए जाते हैं? रेनी सेशन
ड्यूरिंग द रेनी सेशन। जूट कहाँ उगाया जाता है मेनली स्टूडेंट? जूट की जो खेती होती है, जूट एग्रीकल्चर कहाँ होता है मेनली, किस एरिया में, मतलब हमारे इंडिया के, इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन, किस एरिया में ग्रो होती है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, इन एरियाज में मेनली जूट की खेती की जाती है। और जो जूट होती है, जूट की हार्वेस्टिंग कब होती है? जूट प्लांट्स की कटाई कब होती है? जब उसके फ्लावर आए हुए होते हैं, उस टाइम पे हार्वेस्टिंग की जाती है। तो आज हम आपका यहाँ तक ही करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका यहाँ तक ही करेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।